हमारी हर हरकत, चाहे वो पलक झपकाना हो या दौड़ लगाना, असल में बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक कमाल है। हर एक एक्शन, हर एक कदम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत सिस्टम का नतीजा है। तो चलिए आज इसी सिस्टम के अंदर झांक कर देखते हैं। सवाल बड़ा सीधा सा लगता है ना, कि भाई लिखने के लिए हाथ कैसे हिलता है या चलने के लिए पैर कैसे, लेकिन इसका जवाब हमारे शरीर की बनावट के, कह सकते हैं, सबसे गहरे राजों में छुपा है। तो आज इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं हम। ओके, तो थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले ना 2 शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक है गति और दूसरा है गमन। गति मतलब मूवमेंट, यानी बॉडी के किसी एक पार्ट का हिलना, जैसे लिखते वक्त हाथ हिलता है। और गमन यानी लोकोमोशन, मतलब जब पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जैसे चलना या दौड़ना। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ज़रूरी फ़र्क है। तो हमारे शरीर के अंदर का सफ़र शुरू होता है उस फाउंडेशन से, उस बुनियाद से जो हमें शेप देती है, सपोर्ट देती है, और वो है हमारा कंकाल तंत्र, हमारा स्केलेटन सिस्टम। देखिए, कंकाल का मतलब केवल हड्डियों का ढेर नहीं होता। ये एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है, एक ढांचा जो हमें शेप देता है, हमें सीधा खड़े रहने में मदद करता है, और सबसे ज़रूरी, हमारे दिल और दिमाग जैसे जो नाजुक हिस्से हैं ना, उनको प्रोटेक्ट करता है। और यहीं पर एक बड़ी मज़ेदार बात है। क्या किसी को अंदाज़ा है कि जन्म के समय एक बच्चे में 305 हड्डियां होती हैं, लेकिन बड़े होते होते ये नंबर घटकर सिर्फ 206 रह जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, कुछ हड्डियां आपस में फ्यूज हो जाती हैं, मतलब जुड़कर एक बन जाती हैं। है ना कमाल की बात? तो हमारा जो ये ढांचा है ना, ये केवल हड्डियों से नहीं बना, इसमें उपास्थि यानी कार्टिलेज भी होता है। ये हड्डियों जितना हार्ड नहीं होता, थोड़ा लचीला होता है, जैसे हमारे कान का ऊपरी हिस्सा छूकर देख सकते हैं। और हाँ, जब हमें हड्डियों के अंदर झांकना हो तब एक्सरेज हमारी मदद करते हैं उनकी शेप को समझने में। तो अब सवाल ये है कि हमारा स्केलेटन जब इतना कठोर, इतना रिजिड ढांचा है, तो हम मुड़ते कैसे हैं, झुकते कैसे हैं? वेल, इसका जवाब छुपा है जोड़ों में, यानी जॉइंट्स में। असल में हम अपने शरीर को केवल उन्हीं पॉइंट्स पे मोड़ या हिला सकते हैं जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियाँ आकर मिलती हों, और इन्हीं मीटिंग पॉइंट्स को हम जोड़ या जॉइंट्स कहते हैं। और हाँ, सारे जॉइंट्स एक जैसे नहीं होते, सब अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि हमारे कंधे में, ये हर डायरेक्शन में मूवमेंट करने देते हैं। फिर आता है गर्दन का पिविटल जॉइंट, जो सिर को घुमाने में मदद करता है। कोहनी और घुटने में होते हैं हिंज जॉइंट्स। ये बिल्कुल दरवाजे के कब्जे की तरह एक ही डायरेक्शन में खुलते और बंद होते हैं। और तो और कुछ जॉइंट्स ऐसे भी हैं, जैसे कि हमारी खोपड़ी में, जो बिल्कुल भी नहीं हिलते, वो फिक्स्ड होते हैं। इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए, आपके कंधे का जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, वो किसी वीडियो गेम के जॉयस्टिक जैसा है, जिसे किसी भी दिशा में घुमा लो। वहीं दूसरी तरफ कोहनी का जो हिंज जॉइंट है, वो किसी दरवाजे के कब्जे की तरह है, जो केवल आगे और पीछे हो सकता है। सिंपल। ओके, तो हमारे पास एक ढांचा है, यानी स्केलेटन। हमारे पास लचीलेपन के लिए जॉइंट्स भी हैं, लेकिन इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए पावर कहाँ से आती है? वो इंजन कौन है? जवाब है हमारी मांसपेशियां, यानी मसल्स। अब मसल्स के काम करने का एक गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखना। मसल्स केवल खींच सकती हैं, पुल कर सकती हैं, वो कभी भी पुश यानी धक्का नहीं दे सकती। तो जब भी कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है या सिकुड़ती है, तो वो हड्डी को अपनी तरफ खींचती है, और बस इसी से मूवमेंट होता है। और यही वजह है कि मसल्स हमेशा जोड़ियों में, यानी पेयर्स में काम करती हैं। एक बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं हाथ का। जब हमें हाथ को मोड़ना होता है, तब हमारी बाइसेप मसल सिकुड़ती हैं, यानी पुल करती हैं, और ठीक उसी टाइम पर ट्राइसेप मसल रिलैक्स हो जाती हैं। और फिर जब हाथ को सीधा करना हो, तो ठीक इसका उल्टा होता है, ट्राइसेप सिकुड़ती हैं और बाइसेप रिलैक्स हो जाती हैं। मतलब एक खींचता है तो दूसरा उसे ढीला छोड़ देता है। तो अब जब हम इंसानी शरीर के बेसिक प्रिंसिपल समझ गए हैं, हड्डी, जोड़, मसल्स, तो चलिए अब जरा एनिमल किंगडम में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ मूवमेंट के लिए कितने कमाल के एडेप्टेशंस हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं केंचुए को। सोचिए, इसके पास तो कोई हड्डी ही नहीं है, तो ये चलता कैसे है? ये केवल अपनी मसल्स को सिकोड़कर और फैलाकर, यानी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करके आगे बढ़ता है। और इसके शरीर पर जो छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो जमीन पर ग्रिप बनाने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं पक्षियों की।
जो उड़ने के लिए ही बने हैं। उनकी हड्डियां अंदर से खोखली और बहुत ही हल्की होती हैं ताकि वजन कम रहे, और उनके कंधे की हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं जो उड़ने वाली पावरफुल मसल्स को सपोर्ट देती हैं। सच में ये नेचर की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। अच्छा, अब पानी के अंदर चलें तो मछली का जो स्ट्रीमलाइन शरीर है ना, वो उसे पानी में आसानी से तैरने में मदद करता है। वो अपने शरीर को एक लहर की तरह हिलाकर आगे बढ़ती है, और उसके जो पंख हैं यानी फिन्स, वो बैलेंस बनाने और डायरेक्शन बदलने में मदद करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नाव की पतवार काम करती है। और सांप का मूवमेंट वो तो अपने आप में एक अजूबा है। उसकी लंबी और सुपर फ्लेक्सिबल रीढ़ की हड्डी उसे कई सारे लूप्स बनाने देती है, और फिर हर लूप जमीन को पीछे की तरफ धकेलता है, और इसी पुश से सांप आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो हमने देखा तिलचट्टे का बाहरी हिस्सा हो या पक्षियों की खोखली हड्डियां, हर जीव ने मूवमेंट के लिए अपना एक यूनिक तरीका डेवलप किया है। लेकिन इन सब के पीछे बेसिक प्रिंसिपल्स वही 3 हैं। एक ढांचा, उसे मोड़ने के लिए जोड़, और उसे चलाने के लिए पावर यानी मसल्स। और ये सारी जानकारी केवल किताबी नहीं है, इसका हमारी रोज की जिंदगी से सीधा कनेक्शन है। योग जैसी प्रैक्टिसेस सीधा सीधा हमारे स्केलेटन और मसल्स की हेल्थ से जुड़ी हैं। ये हमें मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करती हैं। तो अगली बार जब चलें, लिखें या जब अपनी पलकें झपकाएं, तो एक सेकंड के लिए रुकिएगा और सोचिएगा कि अगर हर एक कॉम्प्लेक्स एक्शन बस मसल्स के खींचने का एक सिंपल सा सीक्वेंस है, तो ये हमारे अपने डिजाइन की इस सिंपल सी खूबसूरती के बारे में क्या कहता है। सोचिएगा जरूर।